बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.13 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसकी बिल्कुल वैसी ही सारी आपने हेडिंग्स डालनी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, और इसका हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका क्वेश्चन ओपन कर लेती हूँ जो कि बुक में है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास इसके नीचे क्वेश्चन है, ये रहा हमारे पास 2.13। इसका हम पार्ट बी कर रहे हैं जो कि है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेली वेजेस इन रुपीस ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री टेकिंग क्लास इक्वल क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 7 रुपीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग इक्वल क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 7 रुपीज़। तो इसका यहाँ पे हमारे पास डाटा है, देख सकते हैं, ये हमारे पास इसका डाटा है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताती चलूँ, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इस डाटा में है 120 मैक्सिमम, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू है 120, और सबसे छोटी यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 80। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आप लोग भी इस तरह से लिख लें। और क्लास इंटरवल्स का हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास इसका साइज़ मौजूद है जो कि है 7 रुपीज़। हमारे पास इसका क्या मौजूद है, 7 रुपीज़ इसका साइज़, यानी कि क्लास इंटरवल्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्लास इंटरवल्स वही 7 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वही यूनिट्स हो जाएंगी, यूनिट्स कह लें या 7 रुपीज़ कह लें। तो ये हमारे क्या है 7, तो 7 क्या है हमारे पास, इसका यूनिट है। ठीक है, इसके क्लास इंटरवल्स के क्या है 7 यूनिट्स है। जब इस तरह से हमारे पास हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन होती है तो आप चाहें तो उसके काउंट करके कि हमारे पास कितना इसके यूनिट है, तो आप उस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो मैंने इस तरह से हेडिंग डाल के लिख दिया। ठीक है, 7 है। अब इसका टेबल वैसे ही बनेगा, इसी क्लास इंटरवल्स, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल टेबल इस तरह से बनेगा। तो हमारे पास जो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास गिवन नहीं है क्लास इंटरवल्स, हमें बनानी होगी खुद ही। तो हमें कैसे बनानी है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो कि 80 है, तो 80 से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, जैसे कि हमने पहले भी किया था। तो 80 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, तो 80 से स्टार्ट करेंगे। 80 से हमने क्या करना है, 7 को क्या करना है, ऐड करना है या काउंट करना है। यहाँ यूँ बना रहे हैं, यूँ करके हम बना रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने काउंट करना है। तो 7 को क्या करेंगे, 80 से 7 को हम काउंट करेंगे, 7 यूनिट्स काउंट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 86। ठीक है, क्योंकि 80 बनेगा, 87 तो नहीं बनेगा, 86 बनेगा, क्योंकि 80 को भी हमने काउंट किया है। तो इस तरह से काउंट करेंगे पूरा, तो ये हमारे पास बन रहा है 86। अब हमारे पास देखें एक हमारे पास आ गई है। अब हम चाहें तो यहाँ यूँ करके ना वैल्यूज़ को अपना, यानी कि 80 में प्लस हम क्या करेंगे 7 करेंगे, तो ये 87 हो जाएगा। इसी तरह से अब यूँ नहीं बना रहे, हम यूँ बना रहे। ठीक है, इसी तरह से 87 में क्या करेंगे, प्लस 7 करेंगे, तो ये 94 हो जाएगा। इसी तरह से आप बनाते चलें, तो ये 94 में प्लस क्या करेंगे 7 करेंगे, तो ये 101 हो जाएगा। इसी तरह से क्या करेंगे 7 करेंगे प्लस, इसमें प्लस कर रहे हैं हम, कैलकुलेटर से आप प्लस कर लें तो बेहतर होगा। तो ये प्लस कर लिया। अब हमने अपनी वैल्यू देख लेनी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 120, और अभी हमारे पास वैल्यू क्या आई है 108। क्या 108 की क्लास में हमारे पास 120 आ जाएगी वैल्यू? नहीं आएगी, क्योंकि हमें और बनानी होगी। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसमें 7 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 115। ठीक है, अब इसी तरह 86 में भी 7 को प्लस करते चलें, तो ये 93 हो जाएगा। प्लस कर रहे हैं हम, यूँ नहीं बना रहे, हम यूँ बना रहे हैं ना, तो ये 93 हो जाएगा। 93 में क्या करेंगे, दोबारा से प्लस करेंगे 7 को, तो ये 100 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 107 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे तो ये 114 हो जाएगा। और फिर प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 121। ठीक है, तो ये 121 हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 121 हो रहा है और हमारी वैल्यू है 120। तो 121 में भी हमारा इसके पीछे नंबर आता है ना 120, तो हमारी क्लास देखें बिल्कुल सही बनी है। ठीक है ना, तो हमारी क्लास बिल्कुल सही बनी है। आपसे परेशान नहीं होना कि यहाँ पे 80 है तो 80 के बाद हमारे यहाँ पे 120 आना चाहिए था। लेकिन अगर आप 115 से 7 यूनिट्स को काउंट करेंगे तो 121 बनेगा, और 114 में ऐड करेंगे तो 121 बनेगा। तो इस तरह से अब हमारी जो फर्स्ट क्लास है 80 to 86। ठीक है, अब इसकी हम टेलीमार्क्स से और फ्रिक्वेंसीज़ की देख लेते हैं, और ये मैंने इसकी क्लास इंटरवल्स बना दी हैं, आप देख सकते हैं। अब इसकी मैं फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप टैली कर लीजिएगा अपने डाटा से क्वेश्चंस को। ठीक है, वो जो क्वेश्चन गिवन है उसमें डाटा वो आप टैली कर लीजिएगा, और जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो लिख दीजिएगा, और इसकी टेलीमार्क्स में मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से शो करना होगा। ठीक है, तो मैं इसकी फ़र्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी लिख रही हूँ जो कि है 4, और 4 को इस तरह से शो कर दें, तो ये 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, सेकंड क्लास की भी है हमारे पास 4, और 4 को फिर इस तरह से शो कर दें,
तो ये हमारे पास इसकी सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई। हमारी थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12 को इस तरह से शो कर दें 1 2 3 4, ये 5, फिर 1 2 3 4, फिर ये 5, तो ये देखें ये 10 और ये 11 12, तो ये हमारे पास 12 हो गया। हमारे पास इसकी फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी है 6 को 1 2 3 4 5 और ये 6 को इस तरह से शो कर दें, ठीक है। फिफ्थ क्लास की हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि सेकंड लास्ट क्लास की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसकी 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से शो कर दें। और लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 6, जो कि इस तरह से शो होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसका टोटल लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, टोटल इसका 40 आएगा, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है 40 पेजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका, और ये हमने इसकी बना ली है। आप इसका टोटल ले सकते हैं, इन सबको प्लस कर लें, इसका 40 आएगा। इसकी क्लास इंटरवल्स भी मैंने बना दी और उसका टैली मार्क्स भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने शो करना है। सो आई होप आपका आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और क्लास इंटरवल्स इसकी सारी, और इस तरह से फिर इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तकरीबन इसमें सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हुए हैं और आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।